बीजेपी के एक बड़े नेता है, अपने आप को बड़े नेता कहते हैं, मोहद्दीनगर में आए हैं। भाई भाई को लड़वा दिए तो फिर जात जात को काहे नहीं लड़वाएंगे। उनका मंशा है भाई भाई घर परिवार पट पटीदार को लड़वाने के बाद अब जात जात में लड़वाने का एक ऐसा उन्माद फैलवाना चाहते हैं मोहद्दीनगर में। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष आर्य और आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। आज मैं आप लोगों के बीच में आया हूं क्योंकि 2 दिन से एक मुद्दा गरमाया हुआ है। यह बात है फेसबुक पोस्ट की, जहां पर करुण चौहान नाम के एक व्यक्ति ने यादवों के खिलाफ एक अभद्र टिप्पणी की है फेसबुक पेज पर, जैसा कि हम आपको पीछे तस्वीर दिखाएंगे और या देख रहे होंगे। अब हम बात करते हैं इसी मुद्दे पर, जो कि राम मोहन राय किसान के नेता कहे जाते हैं, मोहद्दीनगर विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी भी हैं, और इन्होंने आज अपने फेसबुक पेज से एक पोस्ट किया। उसके बारे में हम इनसे जानना चाहते हैं कि जो आपने पोस्ट किया है उसमें कहाँ तक सच्चाई है, और वह व्यक्ति आपको लगातार जो ऐसा पोस्ट करता है उसके बारे में आप कुछ बताएं। राम मोहन नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं दर्शकों, मेरा प्रणाम नमस्कार। आप लोग इनके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आशीष आर्यन जी बहुत ही मेहनती हैं। कहना ये है, आशीष आर्यन जी, हम इससे पहले भी कई सारा पोस्ट देखे थे। उनका जातीय उन्माद फैलाने वाला पोस्ट हमेशा रहता है। कल से देखे तो बड़ा दुख हुआ। सोचे जे क्या बताइए, उनके जो जिस नेता को अपना आदर्श मानते हैं, क्या नेता को अपने लोगों को जो कार्यकर्ता होता है सबका अपना अपना आदर्श होता है। उस नेता को जिस नेता का वो करुण चौहान आदर्श मानता है, जब इस प्रकार का कौन से नेता को आदर्श मानते हैं उसका नाम बताएंगे आप? बीजेपी के एक बड़े नेता है, अपने आप को बड़े नेता कहते हैं, मोहद्दीनगर में आए हैं। भाई भाई को लड़वा दिए तो फिर जात जात को काहे नहीं लड़वाएंगे। उनका मंशा है भाई भाई घर परिवार पट पटीदार को लड़वाने के बाद अब जात जात में लड़वाने का एक ऐसा उन्माद फैलवाना चाहते हैं मोहद्दीनगर में, जो वर्षों से जो ये यादव राजपूत बहुल क्षेत्र है ही, दोनों समाज के लोग जो मिलकर शांति से बैठ के रह रहे हैं, उनको ये रास नहीं आ रहा है, क्योंकि उनको यहाँ तो रहना है नहीं, समझे। तो चाहते हैं जो भी यादव मरे या राजपूत मरे, वो तो मोहद्दीनगर का ही मरेगा। तो ताली पीटने वाला होता है ना, तो उनका ये मानसा कहीं ना कहीं दिख रहा है। नहीं तो जिस समय पोस्ट डलाया उस समय अगर उस पर एक्शन लिया जाता, क्योंकि जिस व्यक्ति को करुण चौहान आदर्श मानता है तो उनका बात ज़रूर मानता, लेकिन उन्होंने इसको मजाक में ले लिए, क्योंकि उनका तो मानसा कुछ और है। यहाँ के लोगों को, यादव समाज और राजपूत समाज के लोगों में कुछ ऐसे लोगों को चिन्हित करके इस प्रकार का जातीय उन्माद फैलाने वाला पोस्ट डलवाया जाता है बारी बारी बीच बीच में, ताकि यहाँ के यादव समाज और राजपूत समाज आपस में लड़ जाए, आपसी भाईचारा ख़त्म हो जाए। लेकिन हम आपको बता दें, हम जो इसीलिए इसे आईना दिखाने के लिए पोस्ट डाला गया है, ताकि जो किसी भी समाज के लोग जो किसी भी नेता को अपना आदर्श मानता है, उनकी मंशा को समझे, जो आखिर वो क्या करना चाहते हैं मोहद्दीनगर के लोगों के साथ, मोहद्दीनगर के लोगों के लिए। हम तो करुण चौहान जी को एक पोस्ट में देखेगा, हम लिखे करुण चौहान जी, उनको कहीं ना कहीं मोहरा बना के पेश किया जा रहा है, और वो इस बात को समझ नहीं रहे हैं। हम कहेंगे, आपके इस चैनल के माध्यम से उनसे आग्रह करेंगे कि अभी से भी किसी का मोहरा नहीं बनिए। यहाँ आपसी भाईचारा जो बना हुआ है, इस भाईचारा को आगे भी कैसे रहे, इस पे विचार करने की ज़रूरत है। तो अभी जानकारी जो हमें प्राप्त हुई, इसमें करुण चौहान जो है अपना पोस्ट डिलीट कर दिए हैं, और जानकारी प्राप्त हो रहा है कि उन्होंने जय यदुवंशी भी उन्होंने पोस्ट में डाला था। इसके बारे में क्या कहें? अच्छा है अगर ऐसे लिखे हैं, क्योंकि वो तो प्रोफाइल लॉक किए हुए हैं, और दूसरी बात हमारे फेसबुक फ्रेंड भी नहीं है, तो हम तो देख नहीं पाए हैं, लेकिन ऐसा लिखे हैं, आपके माध्यम से जानकारी मिल रहा है तो अच्छा है। कम से कम भगवान अभी से भी उनको सद्बुद्धि दे, और किसी बीजेपी के बड़े नेता जो यहाँ के घर परिवार पट पटीदार को तोड़ने के बाद अब जातीय उन्माद फैलाने के मंशा लेकर यहाँ बैठे हुए हैं, उनकी मंशा पर पानी फिर जाए। और साथ ही
यही हमारा आशा करते हैं जो लेकिन आपका जो पोस्ट हुआ आज चिंगारी की तरह मोहनपुर प्रखंड और मोहद्दीनगर प्रखंड में इवन पटोरी प्रखंड तक यह जा पहुंचा है, इसको कैसे रोका जाएगा? यही है, जब वो डिलीट कर दिए, सब कुछ सामान्य हो गया, भगवान अभी से भी सद्बुद्धि दे, सब लोग समझ जाए, हम भी एक माफ़ी भी अच्छा बात है। ये लोगों में, मानव में स्वभाव है, इंसान का ऐसा होना चाहिए। कुछ जब समझ में आए कि हमसे गलती हो गया, माफ़ी मांग लिए, तो समझिए सब कुछ ठीक हो गया। आपका पोस्ट सिर्फ यादव राजपूत के खिलाफ था, लेकिन उन्होंने जो पोस्ट करके जो माफ़ी मांगा है उसमें बोला कि हमने जो गाने की अश्लीलता है उसके खिलाफ बोला, और गाने की अश्लीलता में सिर्फ एक यादव का जो नाम आ गया है, इसमें बहुत सारे सिंगर उनका नाम नहीं लिया। नहीं, हमारा कहने का मतलब है, देख लीजिए, ये गाना अश्लील जो आता है उसका हम भी विरोध करते हैं। क्या पवन सिंह का गाना में रस टपकता है? ये जो बीजेपी का जितना भी नेता है, जितना भी भोजपुरी जो सबसे ज़्यादा जो अश्लील गाता है, उसको बीजेपी सबसे बड़ा पोस्ट देता है। एगो लहंगा उठाने वाला रिमोट वाला रवि कृष्णा है, इस साला को सांसद बना दिया बीजेपी वाला। ये जो मनोज तिवारी है, करेंट मारेलू, इसको देखिए क्या बना दिया। इस साला पवन सिंह को देखे रात दिया बुता के, उसको समझ में नहीं आता है। गुंजन सिंह का गाना सुनकर देखिए, चाहे वो खेसारी लाल हो चाहे निरहुआ हो, किसी का भी जो गाना अश्लील है हम उसका सपोर्ट नहीं करते हैं। हम अंधभक्त नहीं हैं, हम आँख मूंद के कोई भी बात नहीं बोलते हैं। आप हमारा पोस्ट को गौर से पढ़िएगा। हम कहे हैं कि आपसी भाईचारा बनाइए। साथ ही हम उन लोगों को भी बोले हैं जो धमौन से लेकर, देखिएगा उसमें तो सबसे ज़्यादा हम यादव को ही टारगेट किए हैं, जो प्लेट धोने के लिए उतावले रहते हैं। धमौन के, जलालपुर के, माधोपुर के, पत्थर घाट के, बोछातर के, अधलालपुर के जो भी यादव जो प्लेट धोने के लिए लाइन लगाए हुए हैं, हम उन्हीं को बोले हैं। बीजेपी के बड़े नेता के समर्थक भी एक बार लिखा था जो कई लोग लाइन लगाए हुए हैं, तो इसीलिए हम डाले थे। जब समझो, जिस बीजेपी नेता तुमको गोर लाख के वोट लिया, वही बीजेपी नेता अपने प्रचारक से गाली दिलवा रहे हैं। अगर कल जब जिस समय पोस्ट डाले करुण चौहान भाई जी, उस समय अगर जो नेता के उस समर्थक है, वो नेता अगर उस पर एक्शन ले लिए होते तो आज हमको पोस्ट डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ता। क्यों ज़रूरत पड़ा? जब देखिए जी एक्शन नहीं लिया जा रहा है और ये माहौल बढ़ते जा रहा है, ये जातीय उन्माद फैलाने का जो मंशा किसी एक आदमी का है, ये बढ़ते जा रहा है, इसीलिए हमको डालना पड़ा। हम चाहे जो मोहद्दीनगर विधानसभा क्षेत्र में आपसी भाईचारा कायम रहे, यादव समाज, राजपूत समाज का एकता अखंडता जो है अभी, ये हमेशा के लिए बरकरार रहे। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो जो पोस्ट डाला गया था करुण चौहान के द्वारा, उन्होंने माफ़ी मांगते हुए और उन्होंने अपना जो वहाँ पर व्याख्या किया कि हम गाने अश्लील था उसके खिलाफ हम पोस्ट डाले थे। इसमें अगर किसी को ठेस लगी है तो उसके लिए उन्होंने माफ़ी मांगा है। धन्यवाद राम मोहन जी आपसे बात करने के लिए। आपको भी बहुत बहुत